बचनों से कई किया के बचनों से काल के काल में होगी। इन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। मेरे बहू और बेटे, मेरे बहू और बेटे, दशरथ जी के मुख से 6 बार राम शब्द निकला। राम राम कही राम, राम राम कही राम, और राहु गयो सुरधाम। महाराज दशरथ जी परम धाम को चले गए। इधर जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो भगवान ने चाचा सुमंत को जगाया। अभी अयोध्या के वासी सो रहे, अगर जाग जाएंगे साथ में चलेंगे तो मेरी मजली मां कहेगी जब नगरवासी साथ में थे तो वनवास कैसा है। चाचा सुमंत ने रथ को सजाया। भगवान राम ने सीता को इशारा किया, सीता को बैठाला, लखन को बैठाला। प्रभु राम बैठे, चाचा अब रथ को वैसे लेकर के चलना कि रथ के पहिए का निशान कहीं जमीन न बने। चाचा सुमंत ने घोड़ों की लगामें खींची, घोड़े रथ को आकाश मार्ग के लिए ले गए। भगवान राम जैसे गंगा के पास पहुंचे तो गंगा के इस पार ही प्रभु राम ने अपना रथ रुकवा लिया। रथ रुकवा कर कहा, चाचा अब तुम यहां से रथ को वापस ले जाओ। सुमंत कहने लगे, तुम्हारे पिताजी ने कहा था 14 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना, क्या वापस नहीं चलोगे? चाचा मुझे मेरे पिताजी ने 14 वर्षों का वनवास दिया है, 14 दिन के लिए वनवास नहीं मिला। तुम रथ को वापस ले जाओ। तो ऐसा करो फिर सीता को मेरे साथ भेज दो। सीता कहने लगी, चाचा आप मेरे ससुर के तुल्य हैं, कभी हमने आपसे कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन चाचा आज मुझे पति की सेवा से वंचित मत करना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो लखन को भेज दो। लखन कहने, चाचा हम तो जा ही नहीं सकते। प्रभु राम ने वटवृक्ष का दूध मंगा करके वहीं पर प्रभु ने अपनी जटाएं बनाई। जिस समय प्रभु राम ने जटाएं बनाई तो चाचा सुमंत की आंखों पर आंसू आ गए। बरगद को वरदान दिया, आज मैं तुम्हारा सहारा ले रहा हूं, तुम्हारे एक दिन घर घर में पूजा होगी। इसीलिए बरगद की पूजा हुआ करती है। या परीक्षित जी, बरगद की पूजा क्यों होती है? यहां पर विद्वानों के भाव अलग अलग हैं। आज जो बरगद की पूजा की जाती है, जिसे बरगदाई अमावस के नाम से जानते हो, तो बरगद की पूजा क्यों हुआ करती है? एक समय का वृत्तांत, तो जब महाराज दशरथ जी परम धाम को चले गए, प्रभु राम और सीता जी सरयू नदी के किनारे खड़े थे। तो भगवान राम ने सीता से कहा, सीते तुम यहीं ठहरो और हम जा रहे पिताजी के लिए कुछ लेकर के आए, क्योंकि पिताजी को जलदान करना है। भगवान राम तो चले गए, ध्यान रखना आज बरगद की अगर पूजा होती तो क्यों हुआ करती है। तो सीता जी सरयू नदी के किनारे अकेली खड़ी थी।
महाराज दशरथ जी का हाथ जल के ऊपर निकला। एक आवाज आई, बेटी मुझे भूख लगी, भोजन दो। सीता जी ने इधर उधर देखा, प्रभु राम तो नजर नहीं आ रहे। सीता जी ने वहीं पर बालू का लड्डू बना करके महाराज दशरथ जी के हाथ पर रख दिया। हाथ चला गया। तब तक प्रभु राम आए तो भगवान राम से सीता जी ने कहा, प्रभु आप तो थे नहीं, आप यहां थे नहीं, और पिताजी का हाथ जल के ऊपर निकला था, वो भोजन मांग रहे थे। कहा, सीते क्या कह रहे हो, पिताजी तो परम धाम चले गए, उनका यहां हाथ जल में कैसे निकला होगा। कहा, स्वामी अगर विश्वास नहीं तो एक गाय खड़ी थी, कहा गाय से पूछ लो। तो गाय ने अपना सिर हिला दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। गाय को सीता ने श्राप दे दिया, जाओ अगर तूने देख करके अनसुनी की तो कलयुग में जाकर गाय विष्ठा खाएंगे। आज ये जो गाय गली गली में ढीली घूम रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, इनको श्राप लगा है, इस कारण से आज ये मारी जा रही हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, सीता जी ने कहा नहीं तो इस ब्राह्मण से पूछ लो। ब्राह्मण ने भी अपना सिर हिला दिया, मैंने भी कुछ नहीं देखा। सीता ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया, कहा जाओ कलयुग में ब्राह्मण के पास कितनी भी दौलत हो जाए, लेकिन ब्राह्मण फिर भी दूसरे से मांगता ही रहेगा। आप देखना, ब्राह्मण के पास कितनी भी दौलत हो जाएगी, लेकिन फिर भी मांगता ही रहता, उसकी कभी इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी। बरगद का वृक्ष था, सीता जी ने कहा इस बरगद से पूछ लो, तो बरगद ने सच बतला दिया। तो सीता जी ने वहीं पर बरगद की पूजा की और कहा, आज तूने मेरा मान रखा, मैं तेरी पूजा कर रही हूं, एक दिन हर नारी तेरी घर घर की पूजा करेगी। इसीलिए आज ये बरगद की पूजा हुआ करती है। या कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान ने वटवृक्ष का दूध लेकर के सबसे पहले प्रभु ने अपनी जटाएं बनाई थी, तब से बरगद की पूजा हो रही है। चाचा सुमन से कहा, चाचा रथ को वापस ले जाओ। जिस समय घोड़ों वापस कर रहे, घोड़े वापस नहीं हो रहे, भगवान राम ने जाकर ये घोड़ों पर हाथ फेरा, वापस किया। प्रभु राम गंगा के इस पार हैं, केवट गंगा के उस पार है। मानसकार ने रामायण पर लिखा है कि मांगी ना बोना केवट आना, मांगी ना वो, मांगी ना वो, मांगी ना बोना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम हम जाना। मांगी नाव ना केवट आना, या मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, या मांगी नाव न केवट आना। भैया क्या केवट से नाव प्रभु राम मांगेंगे? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं राम। मेरे भाई बहन, चक्रवर्ती राजा केवल एक ही होता है, जिसका सुर उदय से लेकर के अस्त तक राज्य होता है। तो आप लोग विचार ये करना कि फिर केवट नाव कहां चलाता है? भाई जिसका सुर उदय से लेकर के अस्त तक राज्य हो, और अगर उसके यहां कोई नौकरी कर रहा है तो भैया उसी के राज में तो कर रहा है। अब विचार करो, जिनका सुर उदय से लेकर के आज तक राज्य उनके लड़का है राम, तो क्या नाव मांगेंगे? भाई एक केवल जो प्रधान है आज के दौर में,
जो एक मौजे का राजा होता है, अगर प्रधान का लड़का है वो भी आर्डर किया करता है। और वो तो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे राम, तो क्या नाव मांगेंगे भाई? वो तो ऑर्डर कर देंगे कि हमें चाहिए। रामायण करी मांगी नाव ना के बटाना, या मांगी नाव ना के बटाना। परीक्षित जी ना तो है ये काम, आप इसे जिधर लगा दोगे उधर का ही शब्द बना करके तैयार कर देगा। नाव मांगी थी। सबसे पहली बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे गए, मर्यादित अवतार है, मर्यादा का खंडन नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रभु राम ने नाव मांगी है, नाव तो मांगी है, लेकिन बदले में केवट भगवान से कहता है कि कहा तुम्हार मरम हम। क्यों? परीक्षित जी विचार थोड़ा करना आप। एक महात्मा जी ने घर द्वार छोड़ा, गंगा के किनारे चले गए, पूरा जीवन बैठे बैठे परमात्मा के लिए व्यतीत किया। मानसकार ने रामायण पर लिखा है कि संत असंत मरम तुम जानो, और तीन कर सहज स्वभाव बखानो, और त्यो नहीं जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानने। संत मरम तुम जानो, परमात्मा हर व्यक्ति को मरम को जानते हैं, और जिन्होंने पूरा जीवन परमात्मा के लिए व्यतीत किया त्यो नहीं जाने मरम तुम्हारा। और केवट कह रहा है भगवान से कि कहा तुम्हारो मरम हम। कोई बात नहीं, यहाँ तो भक्त और भगवान की बात है। हो सकता है कि भक्त ने भगवान का मरम ना जान पाया हो, अब प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक माँ अपने बच्चे को 9 मास उदर में रखती है, गौर करना। एक माँ अपने बच्चे को 9 मास उदर में रख करके असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करने पर माँ बच्चे को जन्म देती है। और जब बालक छोटा होता है, बालक रोता है, तो माँ अपने बच्चे से पूछती बेटा क्यों रोते हो? बालक ने जब रोदन ठाना, अब ये जननी तबहू मरम न जाना। जब माँ अपने बच्चे का मरम नहीं जान पाती, और केवट भगवान से कहता है कि कहा तुम्हारो मरम हम। अब प्रसिद्ध जी प्रसंग आपका हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। केवल थोड़ा आप ध्यान ये देना कि परमात्मा का मरम किसने नहीं जाना है। प्रसंग आपका यहीं पर छूट रहा है। केवल आप दृष्टि ये डालना कि परमात्मा का मर्म किसने नहीं जाना। भैया जब परमात्मा राम का अवतार हुआ तो क्या लिखा गया है? जब भगवान राम ने अवतार लिया उस समय लिखा गया है कि मध्य दिवस कर दिवस भा, और मरम न जाने कोई, और रथ समेत था प्यो निशा कवन विधि। एक दिन एक महीने के समान हो गया, सूर्यदेव छुप ही नहीं रहे। दिन में परमात्मा ने अवतार लिया तो सूर्यदेव छुप नहीं रहे, एक दिन एक महीने के समान हो गया। मध्य दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। लेकिन केवट भगवान राम से कहता है कि कहा तुम्हारो मरम हम। और कुछ जब भगवान राम सीता जी के यहाँ जनकपुरी में स्वयंवर पर थे, तो रामायण पर लिखा गया है कि रुक रुक सब राम सब देखा, अब को न जाने कछु मरम विशेखा। अगर जाना तो किसी ने जाना, जाके रहाई भावना जैसे, अब प्रभु मूरत देखी तिने। केवट भगवान श्री राम से कहता है कि कहा तुम्हार मरम हम।
और कुछ आप लोग पैंकना नहीं, प्रसंग वहीं से चलेगा, केवल बात मरम की है। वैसे रामचरितमानस में परिचित जी सबसे ज्यादा अगर चौपाई मरम की आई है तो सुंदरकांड पर आई है। रामचरितमानस में यदि मरम की चौपाई आई है तो सबसे ज्यादा सुंदरकांड पर आई है। अब आगे प्रभु राम बीच में, सीता पीछे, लखन चले जा रहे तो भगवान राम ने कहा सीते कि जो लग कर हुआ किनो मां पाशा, जो लग कर हुआ किनो मां पाशा, तो लग कर हो निशाचर नाशा, लक्ष्मण हो यहाँ मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना, कहाय मरम हो जाना। जो लग कर हुआ गिनमा पाशा, और तो लग कर हूँ निशाचर नासा। भैया लखन संग में लक्ष्मण हो यहाँ मरम न जाना, और जो कुछ चरित रचा भगवाना। अब केवल भगवान से कहता है कि कहा तुम्हार मरम हम, और कुछ मामा मारी सोने की मृग का रूप ना कर गए। सीता जी ने देखा प्रभु ये मृग बड़ा सुंदर है, अगर इसकी छाल मिल जाए आप बैठ करके पूजा करोगे, कुटिया कितनी सुहावनी होगी। भगवान कहने सीते सोने के मृग नहीं हुआ करते, नहीं माने। जब मानी नहीं तो भगवान राम ने जाकर के मृग का वध किया। जब मृग का वध किया तो मृग ने आवाज लगाई, हा राम हा लखन। सीता जी ने कहा लखन हमें ऐसा लग रहा कि प्रभु किसी संकट में आ गए। लखन कहने लगे मैया जिस त्रिलोकी की पलक झपके संसार में विनाश हो जाए उस त्रिलोकी नाथ को कष्ट कौन देगा। नहीं मानी। मानसकार ने बतलाया, सीता ने ऐसे शब्द कहे कि मरम बचन सीता तब बोला, मरम बचन सीता तब बोला, मरम बचन हर प्रेरित लक्ष्मण मन बोला। मरम बचन सीता तब बोला। लखनलाल सीता जी के मरम शब्दों को पहचान नहीं पाए, लेकिन केवल भगवान राम से कहता है कि कहा तुम्हार मरम हम। और कुछ भैया समुद्र पर पुल बन गया है, विभीषण की शरणागति हो गई। आप लोग बैंकना नहीं, प्रसंग वहीं से चलेगा जहां से छोड़ दिया, केवल बात मरम की चल रही है। विभीषण की शरणागति हो गई, समुद्र पर पुल बन चुका है। प्रभु राम बैठे और भैया विभीषण खड़े। तब तक भगवान राम ने देखा कि एक लंका की तरफ से बार बार उजाला आ रहा है। भगवान ने कहा भैया विभीषण इतने समय तुम लंका में रहे, तुम्हें ज्ञात होगा कि लंका में ऐसी कौन सी प्रकाशमान वस्तु है जो बार बार उजाला दे रही है। विभीषण कहने लगे प्रभु हमारे भैया रावण सिंहासन पर बैठे हैं और उनके पास में भाभी जी मंदोदरी खड़ी हैं। भैया सर में सोने का मुकुट लगाए और भाभी जी कान में सोने के कुंडल पहने।
तो भैया से भाभी कह रहे हैं कि लड़ाई अच्छी नहीं होती, सीता को वापस कर दो। सिर हिला करके बात कर रही हैं। और सूर्यदेव की रोशनी जब कुंडलों पर पड़ती तब ये बार बार उजाला आ रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। प्रभु राम ने एक तरकस से बाण निकाला, लंका के लिए बाण चला दिया। उस बाण में मानसकार ने लिखा है छत्र मुकुट टाटंक सब अतेक ही बाण, और सबके देखत मही परे मरम न कोई, और के बट कहाई मरम हम। और कुछ। अब भगवान राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए, नगरवासियों के अंदर भावना है कि प्रभु पहले हमें मिल जाए, प्रभु पहले हमें मिल जाए, प्रभु पहले हमें मिल जाए। भगवान ने कहा हम अकेले नगरवासी तमाम, तो प्रभु ने क्या किया कि क्षण मही मिले और शबई भगवाना, और उमा मरम का हुई नहीं जाना। क्षण मही मिले शबई भगवाना, उमा मरम का हुई नहीं जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मही मिले सबई भगवाना, उमा मरम का हुई नहीं, और केवट कहाई। भगवान कहने भैया ठीक है, ये तो हमने सुन लिया तुम्हारी बात को, अब ऐसा करो हमें पार कर दो। प्रभु पार तो कर देते, लेकिन भगवान कहने भैया लेकिन का मतलब क्या है? अरे भाई नाव चलाते हो, यात्रियों को इधर से उधर पार ले जाते हो, अब फिर आप हमें पार क्यों नहीं करोगे? कहा प्रभु हम आपको पार कर नहीं पाएंगे। क्यों भैया, क्या बात है, आप हमें पार क्यों नहीं करोगे? भाई नाव चलाते हो, यात्रियों को इधर से उधर पार ले जाते हो, फिर आप हमें पार क्यों नहीं करोगे? कहा प्रभु बस आप ऐसे ही मान लो, हम आपको पार कर नहीं पाएंगे। भैया कोई तो बात होगी जिस कारण से आप हमें पार नहीं कर पाओगे। विचार किया, अब इनसे क्या कहेंगे, कैसे माने? क्या प्रभु बस आप ऐसे मान लो, हम आपको पार कर नहीं पाएंगे। भगवान के लिए भैया क्यों नहीं पार कर पाओगे? क्या प्रभु क्या आप असली वाले राम नहीं हो? अब लखन लाल की भौं ऊपर नीचे होने लागी। कहा भैया अब तो के बटी असली नकली की बात कहने लगा है। कहा हाँ प्रभु शायद आप असली वाले राम नहीं है, असली वाले राम बन के आए थे आप बलि के यहाँ। हमने सुना है आपने 2 ही पैरों में महाराज सारी त्रिलोकी नाप ली। अब ये तुमसे गंगा जी ना लांगे जा रही है, अब हो सकता वहां पर आप अकेले थे, अब तुम्हारे संग में ये 2 लोग और हैं। तो ऐसा करो लखन लाल को हाथ पकड़ ले और सीता को कंधा पर बैठा ले, उधर से ही लांगी आवो। भगवान ऐसा भी नहीं करेंगे, क्यों? विचार कर रहे हैं। हिंदू पूजी हैं मेरे हमारे, और रामचंद्र गोदी लई नारी। अगर कहीं आज हमने सीता को कंधे पर बैठा ला, आने वाला समय बड़ा नाजुक होगा। अब वैसे भाई परीक्षित जी, अब देखो जिस समय भाई साहब ससुराल से विदा कराए चले, वैसे अब तो अच्छा ये हुआ कि बाइक वाला जमाना आ गया है।
ने पहले देखो जिस समय भाई साहब ससुराल से विदा कराई चलाए, भाई साहब वस्त्रों की पोटली बांधे सर पर रखे, अब भैया चुनुआ मुनुआ सब कंधन में लटके, मेम साहब पहने ऊंची एड़ी चप्पल डारे लंबी तनी का बाइक चली जा रही खटार पटार खटार पटार। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान के लिए जितना हो जाए उतना ही अच्छा ही है, दो बार परमात्मा का भजन हो जाए। कि सीताराम राम राम, भैया कम से कम ताली सेवा कर दिया करो आप लोग, अच्छी बात है दरबार में। कि सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम,